Assalamu alaikum. I hope you're doing well. We uploaded the lecture yesterday, and thank you, Hassan. I also uploaded for those who wanted to read the report which I had used or gave the reference of for the ease of doing business. Thank you, Bushra. Thank you, Danish, and thank you, Manu. Let me open and let's start doing some important things today. Thank you, Hassan. This was what I had sent you, and very quickly I will, since we did the capital enterprise के अंदर हम बात कर रहे थे quantity की और how can the quantity increase, उसके अंदर पहली चीज जो हम कर रहे थे वो government provides facilities की बात कर रहे थे. इसको हम जल्दी से complete करते हैं and then we will finish this as quickly as we can. So enterprise, how can you increase the quantity of enterprise in your country? So please do a recap of enterprise. You want me to do a recap of enterprise? What is enterprise? Enterprise is the ability to take risk of starting a new business. Whenever someone invests his money or his resources to start a new business, the ability is known as enterprise. The ability is known as enterprise. The person is not known as enterprise. The ability is known as enterprise. And then there is another ability, the ability to gather factor of production to produce goods and services. जब ये दोनों चीजें होती हैं तब enterprise जाकर बनता है. So enterprise are a combination of two abilities. Ability यानी कि ये आपके दो सुपर पावर्स हैं, ठीक है, right? ये आपके दो hidden super powers हैं. You're a superhero and these are your two superpowers. The first superpower is that it is the ability to take risk of starting a new business. Second, it is the ability of person to gather factor of production resources को इकट्ठा करना ताकि वो goods and services बना सके. जब ये दोनों कंबाइन होती हैं, लेट का पावर्स कंबाइन, जब ये दोनों कंबाइन होती हैं तब बनता है एंटरप्रेन्योर. तब बनता है एंटरप्रेन्योर. अगर एक एबिलिटी और दूसरी ना हो तो ये एंटरप्रेन्योर नहीं है. आपके पास एबिलिटी है टू टेक रिस्क, यानी कि आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, मगर उसको मैनेज नहीं कर रहे तो आप इन्वेस्टर हैं, एंटरप्रेन्योर नहीं है. आप बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, आप उसमें रिसोर्सेज लेकर आ रहे हैं, आप रिसोर्सेज को कंबाइन कर रहे हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, बट यू आर नॉट पुटिंग योर ओन मनी एट रिस्क. ठीक है. सो व्हाट इज दिस? यू आर अ मैनेजर. नाउ हाउ डू वी इंक्रीज? ओके, नो प्रॉब्लम. How do we increase the quantity of this enterprise? We increase the quantity of enterprise through, number one, by providing government facilities, and one of the government facilities is to lower down corporate tax. जितना टैक्स कम होगा उतना प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को ज्यादा मिलेगा. जितना प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को ज्यादा मिलेगा उतना वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, उतना वो
ज्यादा मोटिवेट होंगे टू स्टार्ट एन ओन बिजनेस। जितना आप रेगुलेशन सख्तियां कम करेंगे उतना बिजनेस आपकी कंट्री में आकर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, उतना ही आपके पास बिजनेसेस खुलेंगे। तो ये एक चीज है। अच्छा, पाकिस्तान के सबसे बड़ी एंटरप्राइज, पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन कौन है? विच इज द बिगेस्ट बिजनेस ग्रुप? व्हाट इज द बिगेस्ट बिजनेस ग्रुप इन पाकिस्तान? Chat. If you know the answer, put it on chat. There is no right or wrong answer. Lucky, not bad. बहुत बड़ा है लकी, कॉन्ग्लोमरेट है। जी समाविया, आप भी कुछ लिखें। खतीजा, बुशरा, शाहिद खान, नॉट पाकिस्तान की बात हो रही है जी। निशाद ग्रुप, एब्सोल्युटली वन ऑफ द बिग ग्रुप्स। ठीक है, तो निशाद ग्रुप नाम नहीं है, उसका नाम है मोहम्मद मियां मंशा, मंशा ग्रुप, मंशा ग्रुप, मोहम्मद मियां मंशा एंड मोहम्मद मियां हबीब ब्रदर्स जी, वो भी बहुत बहुत बड़ा ग्रुप है। मोहम्मद मियां मंशा क्या ओन करते हैं? मोहम्मद मियां मंशा क्या ओन करते हैं? मुस्लिम कमर्शियल बैंक, एम्पोरियम मॉल लाहौर, जो लाहौर गए हुए, निशात स्पिनिंग मिल्स, निशात टेक्सटाइल्स, आया है। निशात टेक्सटाइल, थोड़ी सी आपकी नॉलेज में इजाफा करें ना, पूरी पूरी क्लास लेके बस हम खत्म कर देंगे। सो निशात टेक्सटाइल्स, चैनवन, यू हर्ड ऑफ चैनवन? चैनवन, हाँ, निशात चुनिया, ये उनकी एक स्पिनिंग सेक्शन है उसका, और बहुत सारे। आई थिंक जी हाँ, होंडा में भी इनका स्टेक है, एटलिस्ट में जी, बहुत बहुत बड़ा है ये। सही है। एक और ग्रुप है बिल्कुल इस जैसा जी, हाशु भी, बिल्कुल जी, Hyundai भी ये वो रखते हैं बिल्कुल, जिसको हम हुंडई कहते हैं। बेटा वो है लैक्सन, लैक्सन में अब आप देखो, लैक्सन ओन्स द राइट्स ऑफ सेलिंग मैकडॉनल्ड्स इन पाकिस्तान, सो फूड, राइट? व्हाट एल्स? आप दांत किससे साफ करते हैं? अगर कोलगेट से, तो कोलगेट का राइट यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाने का लैक्सन के पास है। कुछ अरसे पहले तक इंटरनेशनली टैंक के पास था, वो अब मॉन्डेलीज को चला गया। कोलगेट पाम ऑलिव। दूसरा क्या है, इनके पास पाम ऑलिव शैम्पू बनाने के राइट्स हैं, और पाम ऑलिव सोप, प्लैम ऑलिव। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला डिटर्जेंट बहरिया टाउन, बेटा ये मलिक रियाज का है। मलिक रियाज इज साइमा नहीं बेटा, ये रियल एस्टेट की आप बात कर रहे हैं, फाइन, वो बड़े हैं लेकिन उनसे बहुत बड़े बड़े हैं। ये भी तो देखें, just look at the amount of sale of McDonald's, of Colgate, of Palmolive. Sunsilk is not an enterprise. Sunsilk is owned by Unilever, मेरा प्यारा बेटा, वो एक बिजनेस है पूरा। ये एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने यहाँ के ऊपर स्टार्ट किया, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी, मेरा प्यारा बेटा। यूनिलीवर बाहर की कंपनी है, मल्टीनेशनल। अंसारी साहब, ठीक है, यूनिलीवर सबसे फोन करता है, लक्स, लाइफबॉय, ठीक है, मैकडॉनल्ड्स, कोलगेट, पामओलिव, साइबरनेट, स्टॉर्म फाइबर, ये सारा का सारा लैक्सन है। और कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी शुरू हो रही है। स्टॉर्म फाइबर, और क्या ऑन करता है? लैक्सन, एक्सप्रेस न्यूज, ठीक है, और चैनल और प्रिंट दोनों। और क्या करता है? सेंचुरी इंश्योरेंस। यू सी, इसने अपने टेंटिकल्स कहाँ कहाँ फैलाए हुए, ठीक है, सेंचुरी इंश्योरेंस। और कुछ अर्से पहले तक, आज से 15-16 साल पहले तक, लैक्सन टोबैको भी पावर जनरेटर कंपनी, पावर जनरेटर कंपनी भी है, मुझे नहीं पता। हो सकता है चुनिया नेम, हो सकता है होगा। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हो सकता है, बिल्कुल।
सेंचुरी इंश्योरेंस। सो ये पाकिस्तान के कुछ बड़े एंटरप्राइजेज हैं, ग्रुप्स हैं, जिनके पीछे लोगों ने जी लैक्सन टोबैको सोल्ड हो गया था फिलिप मॉरिस ने। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि फिलिप मॉरिस ने खरीदा था। जी 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 मार्केटिया साहब, आई एम अवेयर ऑफ इट। आई हैव बीन वर्किंग इन फिलिप मॉरिस फॉर 6 years। ठीक है, तो सिंस इट वाज सोल्ड 2007, आई जॉइंड द कंपनी इन 2009। ओह वाओ, ओह यू आर मार्केटिया साहब सन। You are Marketia Saab son. The world is really very small. Yes, yes, yes. He knows me. Ask him. वो जो नए बच्चे आए थे जिन्होंने आके पुराने RSMs को DMs को हटाया था, ठीक है, when did he retire or leave the company? हाँ, I heard, मुझे अंदाजा हुआ, उनकी मगफिरत करे, मुझे बहुत बाद में ये पता चला था। When did he leave the company, बेटा? अच्छा, I am so sorry. I had heard about him, and in fact, yeah, वो 2020 तो नहीं, 2019, yes. It rings a bell because इतना recent तो मुझे नहीं याद कि मैंने उनकी वो सुनी थी, मतलब रिटायरमेंट उसकी। लेकिन ये कि आई एम इन, वो मुझे जानते थे, मेरा उनसे वक्त गुजरा, इतनी मेरी इंटरेक्शन नहीं थी बिकॉज आई वाज इन सेल्स। बट ये कि मेरा उनके साथ आई न्यू हिम इन थ्रू by and by, like my who was his last boss? Who did he last report into? Do you know? Do you have an idea of his colleagues? The new guy, Mudassir, छोटे से कट का clean shave. If I'm thinking, मेरे वक्त आए थे, मैं I left the company. Yes, I left the company in 2015. So I joined in 2009. So yeah, small world. ठीक है, अल्लाह मगफिरत फरमाए। तो देखिए बैठे बैठे कैसा खाना निकल आता है। सो यस, बट आई एम जस्ट सेइंग हाउ बिग लैक्सन वाज। ठीक है, हाउ बिग लैक्सन वाज। इस ये जितना बड़ा आपको नजर आ रहा है इससे बड़ा था कहीं, और अभी भी खैर वो ग्रो तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सीजा फूड, और ये लैक्सन स्टैंड्स फॉर लखानी, सुल्तान इब्राहिम जुल्फिकार नमीन, ये 3-4 भाई हैं। ये सीजा जो मैकडॉनल्ड्स ओन करती है, ये सीजा स्टैंड्स फॉर सुल्तान इब्राहिम जुल्फिकार नमीन लखानी लैक्सन ग्रुप। मेरे ख्याल से जुल्फिकार लखानी और अब जो है वो पाम ऑलिव देखते हैं। खैर anyway, ये तो बात हो गई। सो एंटरप्राइज इज बेसिकली द ability to take risks। इनकी क्वांटिटी कैसे बढ़ती है इसको जल्दी से कर लेते हैं, थोड़ी सी ऐसी बात आगे बीच में हमने करके चले, आपको कुछ बयान बांटे। वैसे ही माशाल्लाह से आप बोर होते रहते हैं कि यार पता नहीं क्या पढ़ाते रहते हैं टीचर। कॉन्टिनेंट क्वांटिटी, तो क्वांटिटी जो हमारी बढ़ती है उसमें पहली चीज हमने फौरन देख ली थी कल, वो ये है कि रेगुलेशंस, ठीक है, लो टैक्सेस एंड रेगुलेशंस, ये हम कर चुके हैं कल, लो टैक्सेस एंड रेगुलेशंस। तो बोलो अपना नेट ठीक करो। अच्छा गाइस, आर यू एबल मी? मेरी आवाज आ रही है आपको? लो टैक्सेस एंड रेगुलेशन, इट्स लैगी। अच्छा चले, मैं पहले क्यों नहीं बताया कि लैग हो रहा है? थैंक यू। अच्छा, सो ये हो गई। और क्या चीज हमारे यहाँ क्वांटिटी ऑफ एंटरप्राइज को बढ़ा सकता है? क्या ऐसी चीज होगी जो हमारे यहाँ क्वांटिटी ऑफ एंटरप्राइज को बढ़ा सकता है? तो फिर वो पहली दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है एजुकेशन एंड स्किल्स। अगर हमारे यहाँ लोगों को प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर गाइडेंस मिले तो वो बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, उनको जब, क्योंकि देखो बेटा, जितना हम एजुकेशन हमें आती जाती है
हम अवेयर होते जाते हैं, अवेयरनेस होती जाती है, ठीक है, हमें स्किल मिलता जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं। यानी कि बिजनेस, आप बिजनेस क्यों नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज आप रिस्क नहीं लेते अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। मगर आपको अगर एजुकेशन मिल जाए, अगर आपको अवेयरनेस मिल जाए, अगर आपको स्किल मिल जाए, तो देन यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेक रिस्क। मगर मोर ऑफन देन नॉट आई पर्सनली बिलीव दैट जितना आपको अवेयरनेस और एजुकेशन मिलती रहती है, यू स्टार्ट डूइंग एवेल्युएशन वेदर दिस इज द राइट वे और दैट इज द रॉन्ग वे, this is the right way or that is the wrong way. So this is education, awareness and skill. What is the other way of increasing anything which lowers the cost of production? कोई भी चीज ऐसी जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करे, उससे क्या होगा, आपका या किसी भी एंटरप्राइज का या एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट बढ़ेगा। लोअर्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो रही है आपके मुल्क में, राइट, यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी कंट्री आपको क्या दे रही है, सब्सिडी। आपकी कंट्री आपको क्या दे रही है, सब्सिडीज दे रही है बिजनेस खोलने में, तो आप बिजनेस खोलने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए, यस और नो, राइट। मानूर, बुशरा, अहमद राना, दानिश्वर को आज जो है वो 2-2 लाख रुपए सब्सिडी मिलना शुरू हो जाए या टैक्स ब्रेक मिलना शुरू हो जाए कि आपकी इनकम पे अगले 5 साल आपको एक टैक्स नहीं देना, ठीक है, कोई मसला नहीं है यार, नो प्रॉब्लम। जी, एमनेस्टी, वेरी गुड, शाबाश। इसको टैक्स हॉलिडे भी कहते हैं, राइट, टैक्स हॉलिडे भी कहते हैं। एमनेस्टी आपने कही भी है, टैक्स हॉलिडे भी कहते हैं। एमनेस्टी का तो मतलब होता है मुस्तस्ना, मुस्तस्ना का मतलब ये होता है कि एग्जेम्प्ट फॉर लाइफ। टैक्स हॉलिडे का मतलब होता है फॉर अ व्हाइल, हॉलिडे से वापस भी आते हैं ना आप, तो यानी कि मानूर को कहा जाएगा, मानूर रोएंगी कि अभी बिजनेस शुरू हुआ है, इतनी बिक्री नहीं हो रही, 15% टैक्स देना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मर जाऊंगी। लेकिन जो है अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट से बोलता है कि नहीं बेटा जाओ बच्चा ऐश कर, आपको अगले 5 साल तक एक टैक्स नहीं देना, सो yippee, right, you're going to invest your resources, you're going to divert all your resources towards generating more revenue from your business. More people will be attracted, more people will be attracted, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं जिसकी तरफ आज थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ, एंड ये आज की मेरी तरफ से ज्ञान है जो मैं बांटना चाह रहा हूँ आपको, वो ये है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। सबसे बड़ा बैरियर आज, अगर मैं आपके हाथ में एक एक 10-10 लाख रुपए रख दूं, आप लोग चाहे जितना भी खर्च करना चाहो अपने ऊपर यार, एट द एंड ऑफ द डे यू विल इन्वेस्ट इट समवेयर टू ओपन योर ओन बिजनेस, राइट। सो इट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। How much finance is available to you? Availability of finance. What kind of banking structure the economy has? बेटा हमारे पास हर बंदे को हर चीज नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताऊं, अच्छा चलें जरा, ये एक चीज मैंने पूछनी भी थी वैसे क्लास में, हाउ मेनी ऑफ यू लिसन टू मेटल म्यूजिक? मतलब पता भी है मेटल होता क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू लिसन टू मेटल म्यूजिक? जो यस कहते हैं वो यस करते हैं, मुझे वैसे क्लास बहुत डुल है वैसे मासूद के साथ। हाउ मेनी ऑफ यू लिसन टू मेटल म्यूजिक? टाइप ऑफ, ओके, आई हैव हर्ड इट बट आई डोंट लाइक इट, ओके। मेरी क्लास में सिर्फ 2 बच्चे हैं जो मेटल म्यूजिक का जिन्होंने नाम सुना हुआ है, और एक को पसंद नहीं है और एक भी अनश्योर है। बोरिंग। Weekend is better. You can go out of the class right now. 270s and you too, Mr. Hassan Ali. No, not rock. Rock is different. Different. Rock is Guns N' Roses. Metal is Metallica. Metal is Iron Maiden. And it's not 70s. जी metal is hardcore. बिल्कुल, लेकिन मैं डेथ मेटल की बात नहीं कर रहा, मैं मेटल की बात कर रहा हूँ। Now imagine metal in Urdu. Now imagine metal in Urdu. No, na? Come on, guys. Come on. No, not absurd. No, not absurd. Okay? And just imagine metal with flute.
अब कोई एक ऐसा बैंड अगर आना चाहे और जो है वो अपना आपको लॉन्च करना चाहे, ये मार्केट इतनी स्मॉल है, इतनी छोटी है कि बैंक्स इनको लोन नहीं देंगे टू स्टार्ट इट्स ओन बैंड, टू स्टार्ट इट्स मार्केटिंग वेबसाइट, टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशंस, क्योंकि इतनी छोटी है, इतने कम लोग हैं। आप इन्होंने बोल दिया कि नो नेवर यू, कोई पैसे देने को तैयार नहीं होगा। However, there is another way. Welcome guys to Kickstarter. Kickstarter.com. Kickstarter.com is a way of generating finance through crowdfunding. You're going to do this in your source of finance, और जो O levels वाले बच्चे हैं बिजनेस के वो करके आ चुके हैं, आप अपने A levels में करोगे। Kickstarter.com ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप जाते हो, अपने लोग अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताते हो, लोगों को पसंद आता है, लोग आपको पैसे देते हैं, लोन नहीं देते, देते हैं। जा मेरा बच्चा, ये लो $1। The concept is that you want to generate finance by taking small sums of money from a large number of people. अगर मुझे $30,000 चाहिए स्टार्ट करने के लिए बिजनेस, और मैं एक बंदे के पास जाऊं और बोले कि यार $30,000 चाहिए, वो बोलेगा भागो यहां से, ठीक है। लेकिन अगर मैं 30,000 लोगों के पास जाऊं, बोलूं मुझे $1 दे दो, या मैं 60,000 लोगों के पास जाऊं और मैं बोलूं मुझे आधा डॉलर दे दो, 50 सेंट्स, बात तो वही हुई ना, बात तो वही हुई ना। जस्ट इमेजिन हाउ प्रोग्रेसिव आवर इंटरनेट इज बिकमिंग, हाउ मेनी मोर पीपल आर नाउ बीइंग पार्ट ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क, एंड इफ आई कैन रीच देम। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, जी 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 बिल्कुल, ड्रैगन्स डेन और शार्क टैंक, जी बिल्कुल। तो आप अगर इस तरीके का कुछ करते हो, ठीक है, आपको हम kickstarter.com से वाकिफियत तो करवाएं यार, आप लोगों की इग्नोरेंस तो थोड़ी सी खत्म करें, आपको बताएं उसके ऊपर आप क्या क्या कर सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। डोंट लेट अ गुड आइडिया डाई विद इन यू बेटा, दिस इज द एज टू मेक मिस्टेक्स, दिस इज द एज टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, ये वो वेबसाइट है, यहाँ पे लोग अपने आइडियाज पिच करते हैं और यहाँ के ऊपर वो फंड्स करते हैं। तो यानी कि जितना उन्होंने टारगेट किया होता है उससे ज्यादा भी मिल जाता है आपको। 676%, यानी कि जितना मांगा था उसका 6 गुना ज्यादा, ठीक है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट्स विच आर सो, ये देखिए, मैं एक नॉवेल बनाना चाहता हूँ, ग्राफिक नॉवेल लिखना चाहता हूँ, लेकिन ग्राफिक नॉवेल लिखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, क्रिएटिव लोगों को हायर करने के लिए नहीं है। अब आप देखें कि मेरा गोल क्या है, $20,613 कमाने का। मुझे ये प्रोजेक्ट उस वक्त बारे में आएगा, और ये देखिए ये उसमें क्या करते हैं कि ये उसके बारे में पूरी की पूरी एक मार्केट कैंपेन डालते हैं। मैं ये आपको, मुझे कोई हर्ज नहीं है, वाओ, एक स्टूडियो है जो इस तरह से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। आई होप आपको आवाज आ रही हो जी। इंटरनेशनल वेबसाइट, और मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तानी, एक आपको मैं पाकिस्तानी इस पे केस स्टडी दिखाता हूँ, ये मेरे ओ लेवल वाले बच्चों को याद होगा, नहीं है तो शेम ऑन। ठीक है, आप इसमें देखो प्लेजेस होते हैं। प्लेज का क्या मतलब होता है कि ये जो भी इदारा है, जो भी इसका नाम है, ये 150 पेज का नॉवेल निकालना चाहता है, इसको चाहिए 20,613, इतने इसको पैसे चाहिए। और इसने जितने भी दिन पहले ये लॉन्च किया होगा, अभी 20 दिन है, इसको कितने पैसे मिल चुके हैं, 29,981। कितने लोगों ने दिए, 534। नहीं बेटा, टैलेंट इतना नहीं होना चाहिए, नियत होनी चाहिए, टैलेंट आ जाता है। आपके पास बहुत टैलेंट है, आप लोगों के पास बहुत टैलेंट है। आप लोग ऐसे ऐसी मीम्स बनाते हो हमारे ऊपर कि हमारे तो होश उड़ जाते हैं। आप लोगों के पास तो बहुत टैलेंट है, बट द प्रॉब्लम है उस टैलेंट को जनरेट नहीं कर सकते अपने लिए कि वो एज ए सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, ठीक है।
आप लोगों के पास तो टैलेंट, आप लोगों के पास टैलेंट नहीं है तो और किसके पास टैलेंट है? बिल्कुल टैलेंट है आपके पास। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट बेटा वी डू नॉट नो द सोर्सेज। ये पता था कितने लोगों की नॉलेज में इजाफा हुआ है? कितने लोगों को पता चला इसके बारे में? कितने लोगों को पता चला कि हाँ यार ऐसे भी किया जा सकता है? इफ गुड, इफ दिस इज न्यू टू यू, राइट मी kickstarter.com। भाई मुझे कुछ गुड, आई एम ग्लैड, आई एम सो ग्लैड कि आई एम एबल टू डू दिस। इफ यू फाउंड दिस न्यू, नाउ लुक एट दिस कि ये पूरा इसके बारे में फिर ये बताया हुआ है कि किताब ऐसी होगी, हम ऐसे इसको लिखेंगे, ये इसकी कॉमिक्स के पेजेस हैं, ये बने हुए हैं, इसको देख के तो पैसे मिलने होंगे। देखें ये फिर क्रिएटिव टीम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये वो लोग हैं जो इसके पीछे हैं। लुक एट दिस, ठीक है? आप में और शेन शंडुलाक में क्या फर्क है? आप में और दूसरे लोगों में क्या फर्क है? आप में और, अच्छा रिवॉर्ड्स, आप अगर इनको पैसे दोगे तो फिर क्या होगा, आपको सेकंड वाली एडिशन के ऊपर एक सर्टेन पैसे मिलेंगे। अच्छा ये प्लेजेस भी हैं, प्लेजेस का मैं आपको बताऊं, देखो आप पैसे इनको कैसे देते हो, हाउ डू यू गिव मनी टू देम। ये देखो 30,000, अभी हमारे बैठे बैठे किसी साहब ने पैसे डाल दिए इनको। अच्छा एक काम तो करो, 30,027 को डिवाइड करो 535 से, जल्दी से जरा एक काम तो करें। 30,027 को 56, जस्ट इमेजिन कि हर बंदे पे बोझ कितने का पड़ रहा है, मैक्सिमम एवरेज $56 का पड़ रहा है, ठीक है? किसी ने 10,000 दिया होगा, किसी ने 20,000 दिया होगा रुपए, किसी ने यू नो 8,000 रुपए। 8,000 रुपए कौन सा बैंक देगा आपको? ठीक है, ठीक है, मगर जो इसके चाहने वाले हैं, जो चाहते हैं, अब देखो प्लेज विदाउट अ रिवॉर्ड, इफ आई प्लेज विदाउट अ रिवॉर्ड मैं $1 दूंगा, एक मेरी मर्जी होती है, मैं कैनेडियन कितना भी, मिनिमम 10 है, अबाउट $8, ठीक है? यानी कि वो तकरीबन आप 8 को 150 से 160 से मल्टीप्लाई कर लो, $60 अगर मैं प्लेज करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है? प्लेज का मतलब ये, अच्छा इनको पैसे उस वक्त मिलेंगे जब इनका टारगेट पूरा हो जाएगा, इनका टारगेट पूरा हो गया इनको पैसे दे देंगे, ठीक है? रिवॉर्ड्स आर गारंटीड दो, ये एक होता है, यानी कि ये कंपनी पे डिपेंड करता है, मगर ये हमने आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करने की कोशिश की है। आपको से हमने वादा एक और किया था, आपको पाकिस्तानी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएंगे ताकि आपको पता चले कि हाँ यार कौन सा ऐसा है। और मानो स्टूडियोज, इफ आई कैन, बल्कि क्या है वो, ग्लास मेकर है, ग्लास ब्लोअर है। मेरे पास शायद अभी इसका लिंक नहीं आ रहा। ग्लास ब्लोअर, मानो स्टूडियोज, मानो स्टूडियोज, आपको दिखाएंगे, आपको मजा आ जाएगा, या तो फिर उन्होंने इसको आर्काइव कर दिया होगा, हटा दिया होगा वेबसाइट से। ग्लास ब्लोअर, शीशा घर है ना उसका नाम। अच्छा खैर, एनीवे आई कांट सी इट राइट नाउ, बट आप इसको अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। स्टूडियोज, स्टूडियोज, मानो स्टूडियोज, यस, ग्लास वर्कर, दिस इज अ एनिमेटेड फिल्म इन उर्दू। अब आप उर्दू में एनिमेटेड फिल्म कौन, और ये हाथ हैंड ड्रॉन एनिमेटेड फिल्म है, ठीक है? अब आप सीन देखें, इनको कितने पैसे चाहिए थे? दे नीडेड 20,000, they needed 20,000, they ended up with getting $116,000 through 1,053 backers। कि यार लोग जो है इतना अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में कि हैंड ड्रॉन उर्दू एनिमेशन, और ये देखिए सारा हैंड ड्रॉन है, हैंड ड्रॉन उर्दू एनिमेशन हो रहा है, वाह 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 वाह, आओ इसको पैसे दें, आओ उसको पैसे दें। पहला 50,000, फिर 75,000, फिर 1,000, फिर एक 10, फिर एक 15, और आखिर में उसको जो है ना वो, ये हैंड ड्रॉन है, सारा हैंड ड्रॉन है, मानो एनिमेशन स्टूडियो, ठीक है? बस इतना पैसा चाहिए तो इतना पैसा ले लीजिए, इतना पैसा ले लीजिए।
ये एक बहुत बड़े सरमायाकार के बेटे हैं उस्मान रियाज, बहुत बड़े सरमायाकार के बेटे, ये उस्मान रियाज, अगर उस्मान की, ये उस्मान रियाज, वेरी 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 इन्फ्लुएंशियल फैमिली, दोनों मियाँ बीवी हैं ये। इनको मना कर दिया था, बने जाओ भागो, मैं तुम्हारे इस काम के लिए तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तुम जाओ पहले और अपने वर्ल्ड को कन्विंस करो, दुनिया को कन्विंस करो कि तुम्हारे आइडिया में दम है, तब मैं ये काम करूंगा। तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सारा का सारा मार्केटिंग कोलैटरल बनाया, लोगों को ऑन बोर्ड लिया, उनसे चीजें बनाई और उसको किक स्टार्टर पे डाला और रिजल्ट आपके सामने। तब फिर वाले साहब ने पैसे लगाया। तो खैर चलो, दिस इज वन ऑफ द वे। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप इट ब्रॉट यू अ डिफरेंट फ्लेवर। ठीक है, आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू ब्रॉट अ डिफरेंट फ्लेवर। इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं किक स्टार्ट। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस जो है वो कैसी है, कितनी है। अगर आपको जो है वो ये, अगर आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस हाई है, बैंक्स लेंडिंग कर रहे हैं एट ए लो इंटरेस्ट रेट, इसके लिए इंटरेस्ट रेट का लो होना जरूरी है। इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि बैंक्स आपको लोन पर क्या चार्ज कर रहे हैं। अगर आपका इंटरेस्ट रेट लो है तो कॉस्ट टू द कंपनी कम होगी। 1 लाख पे अगर 10% है तो इसका मतलब है हर महीने 10,000 उसको कटवाने पड़ेंगे। लेकिन अगर 1 लाख पे 2% है तो हर महीने 2,000 देने पड़ेंगे। So if the interest rate is low, okay, it is going to increase the, what is the other thing? So usually the other thing which helps in increasing the quantity of enterprise is what increases the quantity of enterprise? कौन सी ऐसी चीजें जो quantity of enterprise बढ़ाती है? वो है immigration, immigrants। जो लोग बाहर से आते हैं बेटा, ज्यादातर वो, उनके पास इतनी चीजें या रिसोर्सेज नहीं होते कि वो यहाँ पर आकर जॉब करें, तो बेसिकली वो यहाँ पर अपना बिजनेस करते हैं। ठीक है, इमिग्रेंट्स। सो दिस विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ enterprise. What will increase the quality of enterprise? What will increase the quality of enterprise? एंटरप्राइज की क्वालिटी को क्या चीज बढ़ाएगी? तो एंटरप्राइज की क्वालिटी को एक चीज बढ़ाएगी बेटा, बाकी सब बुलशिट है, और वो है एक्सपीरियंस। जितना आपको एक्सपीरियंस में होगा, जितना आप गलतियां ज्यादा करोगे, उतना यू विल बी एबल टू टेक बेटर डिसीजंस। जितना आपके बिजनेसेस को टाइम होगा, इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट कब से चली आ रही है, इसलिए उनके पास धीरू भाई अंबानी और अंबानीज हैं, रिलायंस ग्रुप है, उनके पास टाटा है, and they are trying to take over the world. Why? Because उनके पास वो स्पिरिट है जो एंटरप्रेन्योरशिप को फैसिलिटेट करती है। आपकी एजुकेशन बढ़ के नहीं देती, उनके पास 99% एजुकेशन है। उनको अगर जो है जॉब नहीं मिलती, वो कारोबार करना शुरू कर देते हैं। आप लोग तो अभी ये सोचते हैं, देखो हम जितनी आपको पढ़ा रहे हैं ना, सारा का सारा पढ़ाने का मकसद ये कि आपको कॉर्पोरेट स्लेव बनाना। We are killing the enterprise from you. हमें एंटरप्राइजिंग बंदा पसंद ही नहीं है, जो कहता है वो झूठ बोलता है। ठीक है, हमें चाहिए स्टेटस को वाला बंदा, हमें चाहिए नॉर्म्स वाला बंदा, हमें चाहिए वो बंदा जो कॉर्पोरेशंस की इताअत गुजारी करे, जो उनके सामने आंखें ना दिखाए, राइट? जो एक अपना नया आइडिया लाके रिवोल्यूशनाइज ना करे। वी डोंट वांट दिस स्टीव जॉब्स टू हैपन टू पाकिस्तान, एब्सोल्युटली नॉट, राइट? You may fantasize, you may dream, you may think about Elon Musk and about Mike Zuckerberg and do whatever, but the fact of the matter is that the entire curriculum in academics are designed in such a way to ensure कि नहीं भाई, तुसी सबसे पहले निकलोगे, MBA करोगे, उसके बाद जाके किसी अच्छी सिक्योर जॉब में लगोगे और वहीं से आपका जनाजा निकलेगा। I apologize, थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज रफ है, but the only reason I'm doing is so that you need to understand that what kind of environment you are working in. Quality of enterprise is going to depend upon experience. Quality is going to depend on experience. ठीक है, the more experience, बेटा make mistakes as much as you can. मेरा बच्चा, ये उम्र है, when you have more responsibilities on you, after you graduate, after you start your own life, then Allah Ta'ala is not going to provide you the luxury to make the mistakes which you can do now. अपने अब्बा के खर्चे पे भाई रोजी रोटी तो चल रही है ना, अब्बा तो खाना लेकर आ रहे हैं,
You can save money or ask for some amount of money and start a business. फेल हो जाएगा तो फेल हो जाएगा ना यार, बिग डील। लेकिन अगर चल गया, ठीक है, अगर चल गया, enterprise, enterprise is exciting, enterprise is entertaining, enterprise is enthralling. You have to put yourself in it. ठीक है, इस तरीके से एंटरप्राइजिंग नहीं होता। एंटरप्राइज का मतलब क्या? नहीं, you have to feel the passion within you. Ahmed, you have a thing to say. Please write it on chat. I will not be able to hear you, and I'll answer. Mobility is enterprise mobile. It is probably the most mobile. It is probably the most mobile of all resources available to you. Of all resources available to you, it is probably the most mobile. भाई आपका पैसा है ना, आप पाकिस्तान में लगाओ, आप इंडिया में लगाओ, बारबेक्यू टुनाइट की ब्रांचेस आपको कहाँ नहीं मिलती, ठीक है, मोस्ट ऑफ द देसी वर्ल्ड आपको मिलती हैं। सो मोबिलिटी, इट इज ऑक्यूपेशनली मोबाइल, इट इज जियोग्राफिकली मोबाइल, इट इज जियोग्राफिकली मोबाइल, ठीक है। आप एक जगह से दूसरी जगह पे अपना पैसा लगा सकते हो। इट इज ऑक्यूपेशनली मोबाइल। मैंने आपको लैक्सन की मिसाल दी कि कितने सारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में उनका पैसा लगा हुआ है, सिर्फ एक जगह पे पैसा नहीं है, कितनी जगह पे उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। और हमने आपको ऑक्यूपेशनली मोबाइल की एक बात बताई थी। इसकी एक मिसाल, इसकी जो सबसे अच्छी एग्जांपल है वो है कॉन्ग्लोमरेट्स। कॉन्ग्लोमरेट्स का मतलब ये होता है कि बंदा एक इंडस्ट्री के अंदर पैसा ना लगाए, एक ही बिजनेसमैन अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग शोबों में पैसा लगाए। कॉन्ग्लोमरेट्स, कॉन्ग्लोमरेट्स। मेरे प्यारे, प्लान बी, हाँ, काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, मगर वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए नहीं होता, वो बस आप जहां से आपको ज्यादा वो रहा है आप अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करते हैं रियलिटी में बेसिकली। तो जनाब, प्राइस समझ में कितना आया? 10 being the highest, 0 being the lowest. 10 being the highest, 0 being the lowest. Good. Shabash, 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 shabash. Good, 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 good. Jaldi se, guys. Thank you, thank you. You guys give me a lot of credit. Thank you. नहीं भाई, आप हैं, प्लीज। वाहिद रफीक साहब मेरे साथ नहीं है, मौजूद नहीं है। शहीर भाई, आपको पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आया। समाविया शाहिद, रायान, मूसा हसनैन, आई एम स्टिल वेटिंग। क्योंकि मैं आपसे सिर्फ लबैक इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब असाइनमेंट आएगा ताकि फिर कोई घबराहट ना हो ना। आपने ऑलरेडी मुझे बताया हुआ है कि मुझे सब समझ में आ गया, फिर परेशानी की बात नहीं, ठीक है। तो रिटर्न में दिया हुआ है आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। समाविया हमारे साथ हैं, परवाज तो नहीं कर गई कहीं पे? नहीं, अच्छा। अच्छा बेटा, अब देखिए, अब हमारा टेम्पो बदल रहा है, अब हमारा टॉपिक बदल रहा है, हमारा टॉपिक बदल रहा है। हमें यह पता है कि एंटरप्राइज एक चीज है, ये मैं सब हाइड कर देता हूं, मगर इसके साथ हमारे पास कुछ और रिसोर्सेज हैं। हमारे पास लैंड है, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास लेबर है। जो भी बंदा अपना ये रिसोर्स देता है वो मार्केट इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है आपसे।
तो लैंड जो बंदा आपको दे रहा है वो एक्सपेक्ट करता है अपना रिवॉर्ड, और उसका रिवॉर्ड है रेंट। उसका रिवॉर्ड है रेंट। कैपिटल जो इन्वेस्ट करता है, कैपिटल जो इन्वेस्ट करता है उसका रिवॉर्ड, क्योंकि कैपिटल मशीन्स बनाने के लिए पैसा चाहिए, बैंक आपको पैसा देता है, तो बैंक को क्या चाहिए? बैंक को चाहिए इंटरेस्ट। बैंक को रिवॉर्ड क्या चाहिए? इंटरेस्ट। बैंक को क्या चाहिए? इंटरेस्ट। लेबर अपनी फिजिकल एफर्ट डाल रहा है, लेबर को क्या चाहिए? लेबर को क्या चाहिए? लेबर को चाहिए आशीर्वाद नहीं, लेबर को चाहिए वेज, तनख्वाह। और जिस बंदे ने अपनी सारी चीजें रिसोर्सेस डाली हुई हूं, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए प्रॉफिट। उसको चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट। एंटरप्राइज प्रॉफिट कमाता है, लेबर वेज कमाता है। ठीक हो गया? ये आपको पता लग गया कि ये हमारा रिवॉर्ड है। अच्छा, ये जो सारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये क्या है? ये सारी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये सारी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये क्या है? ये स्कैर्स है। स्कैर्स है, यानी कि जितनी हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये स्कैर्स है, ये लिमिटेड है। जब ये लिमिटेड है तो इसका मतलब है ये सारे लोगों की नीड्स एंड वांट्स पूरी नहीं कर सकते। इसका मतलब है वी विल हैव टू मेक अ चॉइस, और हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट किया हुआ है। तो जब हमने चॉइस की हुई है तो हमें चॉइस में 3 चीजों का ख्याल रखना है। हमें यह पता है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम सबका ख्याल नहीं रख सकते। इसका मतलब है हमें 3 सवाल का जवाब देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या बनाना है? हम अपने रिसोर्सेज से जो हमारे पास हैं क्या बनाएं? व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकेंड, फॉर whom टू प्रोड्यूस। भाई पूरी दुनिया इसमें फंसी हुई है। फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, what to produce, for whom to produce. Number 3, how to produce. किस के लिए चीजें लाएं, किस के लिए चीजें लाएं, किस के लिए चीजें बनाएं। हम कहां से अपनी रिसोर्सेज को एक्सटेंड करें कि हम ये 3 आंसर्स करें। मैं अगर अपनी बेटी के लिए कुछ लेकर आता हूं तो बेटी के लिए कम पड़ता है, बेटी के लिए लेकर आता हूं तो बेटा रूठ जाता है। उसकी नीड्स एंड वांट्स दूसरी हैं। 6 साल की उम्र में उसको जो है वो PS5 चाहिए, क्योंकि दिस इज व्हाट ही वॉचेस ऑन यूट्यूब। ठीक है, ऑल द ब्लॉगर्स ब्लॉगिंग अबाउट इट, ऑल द व्लॉगर्स व्लॉगिंग अबाउट इट। मेरी बेटी को बारबी डॉल हाउस चाहिए, बहुत बड़ा सा, इतना बड़ा जितना अभी हमारा घर है उससे बड़ा चाहिए उसको। ठीक है, अपनी डॉल्स के लिए, जो उसकी एक कोई भी डॉल उसके हाथ से बड़ी नहीं है, राइट? उसके लिए उसको इतना बड़ा घर चाहिए। किसके लिए? ठीक है, अगर एजुकेशन पे हम ज्यादा खर्चा करते हैं तो बाहर गोइंग आउट ईटिंग आउट पे कॉम्प्रोमाइज। तो हमारे पास जो लिमिटेड वसाइल हैं उससे हम क्या क्या प्रोड्यूस करें। और अगर जिनको उर्दू का शगफ है उसके लिए एक बहुत जबरदस्त शेर है कि थकने नहीं देता मुझे जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। यानी कि मैं कभी स्टॉप नहीं कर पाता। आई कीप ऑन वर्किंग, थकने नहीं देता मुझे जरूरत का पहाड़। नीड्स एंड वांट्स नेवर डाई, दे नेवर डाई। थकने नहीं देता, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं थक ही नहीं पाता अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि मेरी मंजिल आके नहीं देती। तो आई कीप ऑन मूविंग 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 मूविंग। मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, मेरे बच्चों की ख्वाहिशात इतनी है कि मुझे अपने आप को जवान रखना पड़ता है। खैर, ये तो एक ऐसी बात आ गई थी। सो ये 3 क्वेश्चंस हमें करने पड़ते हैं। ये 3 जो क्वेश्चंस हैं बेटा, इनको कहा जाता है
क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है 3 बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस। 3 बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस। वैसे ये ज्यादा हैं 3 से, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। 3 बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस और द क्वेश्चंस ऑन रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन। ये तीनों मिलके क्या बनते हैं? रिसोर्स एलोकेशन। राइट? ये क्लियर हो गई बात? ये क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब 3 बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस ऑन रिसोर्स एलोकेशन। अच्छा, ये हो गया भाई। अब क्या करें? अब ये करें कि जब हमें ये पता है हमें ये 3 क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, तो हम ये 3 क्वेश्चन कभी भी आंसर नहीं कर सकते जब तक हमें ये ना पता चले कि हम अपने रिसोर्सेज से क्या बना सकते हैं। हम अपने रिसोर्सेज से क्या क्या बना सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? ये माइक, ये कैमरा किसका खुल गया था? बुशरा भुट्टो का। और बुशरा भुट्टो के नाम की जगह पे एक साहब बैठे हुए हैं या साहिबा बैठी हुई है। नॉट maximum level of goods and services which can be achieved with the level of resources which we can, मतलब हमारे resources से हम maximum level of goods and services क्या बना सकते हैं, ये हमें पता करना है। और ये चीज पता करने के लिए जो टूल हमारे पास है इकोनॉमिस्ट के पास, उस टूल का नाम है PPC। नहीं, इट्स ओके, PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। हलवा तरीन मीठा तरीन टॉपिक, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। ठीक है, और यहां से हम अपना सिलसिला कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, और हम आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का बताएंगे। हमने आज स्टार्ट किया एंटरप्राइज से। हमने एंटरप्राइज की एग्जांपल्स देखी, मंशा ग्रुप और लैक्सिन की। फिर हमने देखा कि क्वांटिटी किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है। फिर हमने देखा क्वालिटी किस तरह से इंप्रूव की जा सकती है। फिर हमने देखा कि एंटरप्राइज का रिवॉर्ड क्या है, प्रॉफिट। उसी तरह से हमने दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का देखा। इनको मैं अलग अलग कर देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजिंग ना हो, वरना ये जब मैं आपके पास भेजूंगा तो शायद ये आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। लैंड, रेंट, कैपिटल, एंटरप्राइज, और ये सब चूंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और लेबर जो है वो वेज। ठीक है, फिर हमने आपको थोड़ा सा हल्ला गुल्ला कराया, कुछ चीजें आपको बताई, कुछ आपके नॉलेज में इजाफा करने की कोशिश की है। आई होप यू लाइक टुडेस क्लास। आज की क्लास में विल बी द नेक्स्ट असाइनमेंट सर इंशाल्लाह टुडे, इंशाल्लाह आज या कल सुबह इंशाल्लाह। हाउ मच डिड यू हैव फन? अब मैं पूछ रहा हूँ मजा कितना है? 10 अच्छा खासा मजा है, 0 फारिग बोरिंग। समझने की बात नहीं है। ओके माहिद भाई, आपको ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे। मानून ने 0 दे दिया हमने। थैंक्स। It's okay. It's fine. Good guys. Thank you. Thank you so much. I hope to see you tomorrow. Same here यार। मुझे नींद आ रही थी और अब नहीं आ रही। वाह 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 वाह। सो मैं तो नींद भगाने की दवाई। वेल डन मोहम्मद रजा हुसैन चूरा चूरा।
थैंक यू, चलें, ऑल द बेस्ट, हैव फन, टेक केयर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।